एक ऐसा मकबरा जिसे औरंगजेब के समय में एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया, ये फतेहपुर के हिंदुओं का कहना है। हिंदुओं के लिए यह मकबरा उनकी भूमि पर इस्लामी आक्रांताओं द्वारा हुए अत्याचार की निशानी। आज जब हिंदू उस मंदिर को दोबारा मांगने के लिए, अपने आराध्य की सदियों से खंडित आराधना को पुनः स्थापित करने के लिए शांतिपूर्वक ढंग से कानून की निगरानी में उस ढांचे के पास जा रहे हैं, तो मुसलमान उनके ऊपर लाठियों, डंडों, पत्थरों से हमला कर रहे हैं। आत्मरक्षा के लिए जब हिंदू प्रतिकार कर रहे हैं तो उन्हें आतंकवादी कह दिया जा रहा है। अपने ही देश में अपने ही मंदिरों को मांगने के लिए एक समाज को आतंकवादी कह दिया जाना सिर्फ भारत में ही संभव है, और पूरे इंटरनेट पर इस असत्य को प्रसारित करके समाज को विश्वास दिला देना भी कितना आसान है कि हाँ, हिंदुओं ने ही हमला किया होगा। तर्क के लिए यह बात भी कही जा रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहां हिंदू एकता और अपने मंदिरों को वापस लेने की बातें होती हैं, तो बिल्कुल संभव है कि हिंदुओं ने ही हमला किया होगा। 1992 तक याद दिलाया गया कि देखो तब इन्होंने ऐसा किया था, अब भी ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन इस घटना का सत्य कुछ और है, और सत्य क्या है आइए हम आपको बताते हैं। 11 अगस्त को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अबू नगर इलाके में एक विवादित ढांचे के पास कुछ हिंदू इकट्ठा होते हैं। चूंकि अबू नगर में मौजूद इस ढांचे के आसपास बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है, इसलिए इन हिंदुओं ने प्रशासन को पहले ही सूचना दे रखी थी। पुलिस भी अपनी तैयारी के साथ वहां पर खड़ी थी। रोकने का काम भीड़ को पुलिस का होना चाहिए था, लेकिन पुलिस अपना काम करे उससे पहले ही विवादित ढांचे की तरफ बढ़ते हिंदुओं को देखकर मुसलमान पत्थरों और डंडों से हमला कर देते हैं। वहां जाने वाले हिंदू मानते हैं कि यह ढांचा उनका ही मंदिर है और उनका वहां जाने का अधिकार है। ऑप इंडिया ने प्रदर्शन में मौजूद एक हिंदू से बात की और उसने हमें बताया कि हम जैसे ही ढांचे के पास पहुंचे, मुसलमानों की भीड़ ने हमें घेर लिया। भीड़ के पास लाठी, डंडे, फावड़े, सब्बल से लेकर तलवार और तमंचे भी थे। हिंदू शांतिपूर्वक खड़े थे, तभी मुसलमानों की भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। लेकिन इंटरनेट के सेक्युलर वीरों की कहानी इसके बाद से शुरू होती है। उन्होंने मुसलमानों द्वारा पहला हमला किया गया था इस तथ्य को पूरी कहानी से निकाल दिया, जबकि हिंदू पक्ष ने जो वीडियो साझा किए हैं उन वीडियोस में ऐसा दिख रहा है कि मुसलमान महिलाएं अपने छतों से संगठित रूप से पत्थर फेंक रही हैं। एक दूसरे वीडियो में मुसलमानों की बड़ी भीड़ पत्थरबाजी कर रही है, और उसके बाद एक हिंदू श्रद्धालु लाठी लेकर उन मुसलमानों की तरफ दौड़ता है, और मुसलमानों के हवाले से पीड़ित हिंदू फिर कथित मकबरे की तरफ बढ़ते हैं, और उसके बाद झंडा लगाने से लेकर कथित मजार को तोड़ने की घटना भी होती है। औरंगजेब के समय में कब्जा करके मंदिर को मजार में बदल देने से लेकर आज हिंदुओं पर पहला हमला करने तक हमेशा पहला गुनहगार मुसलमान ही है। पहली गलती हमेशा उन्हीं की है, लेकिन उनके इस सत्य को कभी नहीं बताया जाएगा। आपकी स्क्रीन पर कुछ एक स्क्रीनशॉट भी लगा दिए जा रहे हैं। देखिए किस तरह से एक तरफा ढंग से हिंदुओं को ही दोष दिया जा रहा है, किस तरह शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने गए हिंदुओं को भाईचारे वाले मुसलमानों की तरफ से आतंकवादी कहा जा रहा है। एक और ट्वीट में यह कहा जा रहा है कि हम बाबरी नहीं भूले हैं, एक और जख्म देने की तैयारी है, ये तमाम लोग आतंकवादी हैं। कितनी आसानी से अपना मंदिर मांग रहे हिंदुओं को आतंकवादी कह दिया गया, और कहानी में हमेशा की तरह अब्दुल को पीड़ित बनाकर स्थापित कर दिया जा रहा है। और ऐसे समय में समाजवादी पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टियां भी मुसलमानों के पक्ष में मजबूती से खड़ा होने से नहीं चूक रही हैं। उनके अपने स्थानीय नेता पप्पू चौहान यहां मंदिर के होने का सत्य जानने के बाद इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। समाजवादी पार्टी के द्वारा उन्हें मुसलमानों के बजाय अपने हिंदुओं के साथ खड़े होने की सजा दी और पार्टी से निकाल करके बाहर कर दिया। अब दूसरी बात की ऐतिहासिक प्रमाण क्या कहते हैं इस ढांचे के बारे में, तो हिंदुओं की तरफ से जो सरकारी कागज, मतलब उस समय के एक आधिकारिक गजट दिखाए जा रहे हैं, उनके मुताबिक यह ढांचा मूल रूप से 600 साल पुराना ठाकुर द्वारा श्री कृष्ण और शिव मंदिर है। आजादी के बाद 1970 तक शकुंतला मान सिंह नामक व्यक्ति के पास इस मंदिर का मालिकाना हक रहा। गाटा संख्या 753 में यह मंदिर स्थित है, और 1970 में मान सिंह ने यह पूरी भूमि राम नरेश सिंह नाम के एक और व्यक्ति को बेच दी थी। फिर साल 2000 से 2011 के बीच राम नरेश सिंह ने मंदिर को छोड़कर बाकी की भूमि किसी और को बेच दी। हिंदुओं का आरोप है कि साल 2012 में वक्फ के द्वारा बनाए गए फर्जी दस्तावेज दाखिल करके समाजवादी पार्टी की सरकार के दबाव में तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर से मंदिर वाली जमीन को मकबरे के नाम पर दर्ज करवा लिया गया। और अधिक प्रमाण के लिए यह जानिए कि वर्तमान तहसीलदार ने भी यही बताया है कि मकबरे का कागज में पहली बार नाम 2012 में अखिलेश यादव की सरकार में दर्ज हुआ है।
एक बात यह भी कि वक्फ का जब जिक्र आया है तो फर्जी उन कागजों का उनके जिक्र आया है, तो आपको इनके बारे में यह नहीं भूलना चाहिए कि अंबानी के घर से लेकर देश की संसद तक उनके दावे के हिसाब से उन्हीं की जमीन पर बनी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नकली कागज बनाने की ट्रेनिंग अब्दुल करीम तेलगी ने वक्फ के ही किसी कार्यालय से ली होगी। हालांकि अंग्रेजों के समय का फतेहपुर गजेटियर यह बताता है कि औरंगजेब के एक जागीरदार अब्दुस समद खान ने इसे मकबरे का स्वरूप दिया था, लेकिन उस स्वरूप का मूल क्या था यह उस गजेटियर में भी नहीं दर्ज है। और इन तमाम तथ्यों के अलावा हिंदुओं को अपनी मसल मेमोरी का भी उपयोग करना चाहिए। मुगलों और अंग्रेजों के समय हिंदू मंदिरों और हिंदुओं की आस्था के साथ क्या क्या हुआ था यह नहीं भूलना चाहिए। बाबरी से लेकर संभल तक कागजों में पहले सब मस्जिद ही नजर आता है, लेकिन जब जांच और सर्वे होता है तब उसकी नींव खुद गवाही देकर अपना असली स्वरूप बताती है। यहां भी हिंदू पक्ष का कहना है कि हम इस मामले को अदालत में लेकर जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी करवा कर ही रहेंगे। सवाल यह है कि हिंदुओं पर पत्थर बरसाने वालों को आतंकवादी कब कहा जाएगा, कब तक हिंदुओं को अपने मंदिरों को प्राप्त करने के लिए रक्त बहाना पड़ेगा और कब तक समाज इस ऐतिहासिक अन्याय पर चुप रहेगा।